नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। लॉकडाउन के कारण चित्रकूट की जीवनदायिनी मंदाकिनी के जल में स्वच्छता की झलक देखने लगी है, लेकिन भरत घाट और राघव प्रयाग घाट में मंदाकिनी नदी अत्यंत उथली हो चुकी है, जिससे मंदाकिनी की जलधारा भी सिमटती नजर आ रही है। लंबे समय से गंदगी और प्रदूषण के चलते मंदाकिनी की धारा में सिल्ट जमा हो चुकी है। इसी के चलते घाटों में मंदाकिनी की गहराई न के बराबर है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान कुछ सरकारी समाज सेवियों को मंदाकिनी के गहरीकरण का बुखार चढ़ा था, लेकिन टेक्निकल जानकारी के अभाव में पोकलैंड मशीन भरत घाट के कीचड़ में घुस गई और तब से मंदाकिनी के गहरीकरण का मामला टाई फिस हो गया। अब मंदाकिनी के भरत घाट, राघव प्रयाग घाट में गहरीकरण के बजाय नगर परिषद का अमला मंदाकिनी उद्गम की खोज में जुटा हुआ है और फोटोग्राफी में जल स्रोत खोजता नजर आ रहा है। लेकिन नगर परिषद के छपास समाज सेवियों को चित्रकूट के वो गंदे नाले नजर नहीं आ रहे हैं जो जीवनदायिनी मंदाकिनी के दुश्मन बने हुए हैं। मंदाकिनी पर सीवर और गंदगी उड़ेल रहे वो भारी भरकम नाले नहीं दिख रहे हैं जो मंदाकिनी के जल को जहरीला बनाते हैं। नगर परिषद अमले को यदि मंदाकिनी की इतनी ही चिंता होती तो अब तक मंदाकिनी में लगे गंदे नालों को रोककर वहां शोखता गड्ढा बनवा दिया होता। इस मामले में चित्रकूट के साधु संतों ने भी नगर पंचायत अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए कि मंदाकिनी नदी की सफाई के नाम पर उनसे पैसा लिया गया है। ये सफाई के उद्देश्य से लाई गई मशीन सीमू जी लाए थे, इसको सफाई गंगा जी की सफाई करवाने के उद्देश्य से, फिर पुणे वापस क्यों चली गई, ये वो हमारे तो हाथ जोड़ के प्रशासन से ही निवेदन है कि पुणे वो पुकलैंड लाकर इसकी सफाई करवाया जाए, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र जगह है। भरत घाट कहलाया जाता है, इसको राघव प्रयाग घाट भी कहलाया जाता है। बताते हैं कि इसमें 3 धाराओं का संगम हुआ है। मंदाकिनी, पैसिनी, गायत्री इतनी स्वच्छ जगह है पर इसको नरक बना दिया है। हमारी तो प्रशासन से ये निवेदन है पुणे पुकलैंड लाकर इसकी सफाई तो साफ हुई है। हम लोग साधु संत लोग चित्रकूट में मां मंदाकिनी के लिए कृत संकल्पित हैं। हाँ, लेकिन हमसे जब भी शासन ने बातचीत की है तो पूर्ण आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई ऐसा काम करके नहीं दिखाया। हमने सीवर लाइन की बात की तो इन्होंने पूरा आश्वासन दिया, नहीं हम सीवर लाइन प्रोजेक्ट ला रहे हैं, बना रहे हैं, आज तक कुछ नहीं बना है। और दूसरी बात, यथावत नाले भी उसमें बह रहे हैं आज भी। और हमसे सफाई के लिए डिमांड की गई है। वर्तमान में नगर पंचायत अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं सफाई करवा रहा हूँ, आप सबका सहयोग। हमने कि सबसे पहले हम सभी लोगों का, साधु संतों का, समाज सेवी संस्थाओं का व्यक्तिगत रूप से हमने तत्काल सहयोग उनको दिया। उन्होंने कहा मैं सफाई करवा रहा हूँ। तो ये बार बार लगातार क्रम चल रहा है, लेकिन इस प्रकार की सफाई हमको नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों ने जो बोरियां निकाली हैं वो सफाई दिखाई दे रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में धरातल पर काम मां मंदाकिनी में नहीं हुआ है। हमने ये बराबर लगातार शासन से डिमांड की है, अपेक्षा हमेशा रही है कि आप इसके लिए कुछ ना कुछ करिए। लेकिन अच्छा, ये जो सीएमओ सफाई का अभियान कराया है इन्होंने, तो साधु संतों ने कितना कितना पैसा दिया है इसकी सफाई अभियान में? जो पूर्व में सफाई अभियान करवाया था पोकलैंड मशीन के द्वारा बताई, तो उसमें हम लोगों ने पैसा दिया था सब सारे लोगों ने, और 17,000 रुपये का सहयोग 1 दिन की मशीन का, ऐसा उन्होंने बताया था, तो हम लोगों ने दिया गया। इसके अलावा ये क्या